प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्यपुस्तक के द्वितीय खंड संस्कृत के पंचमः पाठ गीतामृतम के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। गीतामृतम का अर्थ होता है गीता का अमृत। इस शीर्षक का पहला श्लोक इस प्रकार है। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विचिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। तम तथा का अर्थ होता है इस प्रकार, कृपया का अर्थ होता है करुणा, आविष्टम का अर्थ होता है पूर्ण, अश्रुपूर्णा अर्थात आंसुओं से भरे हुए, आकुल अर्थात व्याकुल, ईक्षणम अर्थात नेत्रों वाले, विषिदंतमिदम का अर्थ होता है दुखी होते हुए, वाक्य मुवाच कहा बोला, मधुसूदना अर्थात श्री कृष्ण ने। तो इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार होगा। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए उस कोष्टक में लिख लेंगे अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर मोह उत्पन्न हो गया था और जिसके कारण वो युद्ध से विरक्त हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हुए उन्हें अपना कर्म करने की सलाह दी और उसी संदर्भ में ये श्लोक लिखे गए हैं। दूसरा श्लोक क्लैब्यम। क्लैब्यम का अर्थ होता है कायरता। माँ अस्मकमः का अर्थ होता है मत प्राप्त हो। पार्थ अर्जुन का नाम है क्योंकि इनकी माताजी पृथा थीं और पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम पार्थ पड़ा। न तत्युपद्यते, इस प्रकार हम इसका संधिवीक्षक करेंगे। न धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते। न का अर्थ होता है नहीं, एतत् का अर्थ होता है यह, त्वयि का अर्थ होता है तुम्हारे लिए, उपपद्यते का अर्थ होता है उचित, अर्थात यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम, क्षुद्रम का अर्थ होता है तुच्छ। हृदय द्रौबल्यम अर्थात हृदय की दुर्बलता को। त्यक्त्यो तिष्ठत, त्याग कर, उत्तिष्ठत का अर्थ होता है खड़े हो जाओ। परंतप, परंतप भी अर्जुन का ही नाम है। परंतप अर्थात जो शत्रुओं को ताप पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, उसे परंतप कहते हैं। तो अर्जुन का एक नाम परंतप भी है। तो इस प्रकार गीतामृतम के दूसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद होगा। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, कोष्टक में लिख लेंगे युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तीसरा श्लोक देखें। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यान का अर्थ होता है शोक के अयोग्य जो है, अर्थात जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अन्वशोचस्त्वम, अन्वशोचः धन त्वम, तुम शोक करते हो या तुम शोक करता है। प्रज्ञावादान अर्थात बुद्धिमता किसी बातों को या विद्वानों के जैसी बात करना। गतासून, गत धन असून अर्थात मृत, अगतासून अर्थात जीवित। नान
सोचन्ति, न धन अनुशोचन्ति, न का अर्थ होता है नहीं, अनुशोचन्ति का अर्थ होता है सोचते हैं। पंडिता का अर्थ यहाँ विद्वान से है। तो इस प्रकार तीसरे श्लोक का अर्थ होगा, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और विद्वानों के जैसे वचन कह रहे हो। विद्वान पुरुष या ज्ञानी पुरुष मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। चौथा श्लोक देखें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र न मुह्यत। देहिनो अर्थात इस जीवात्मा को, यथा अर्थात जिस प्रकार, देह का अर्थ होता है शरीर में, कौमारम का अर्थ होता है कुमारावस्था, यौवनम अर्थात युवावस्था, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार, देहांतर अर्थात अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरम अर्थात जो धीर होता है, जो विचलित नहीं होता है, ततः अर्थात उस विषय में, न मोहियत अर्थात मोह नहीं करता है। इस प्रकार चौथे श्लोक का अर्थ होगा, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार कोष्टक में लिख लेंगे, मरने के पश्चात कोष्टक बंद करके दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होता। पांचवा श्लोक देखें। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थात एनम का अर्थ होता है इसको अर्थात आत्मा को, वेत्ति का अर्थ होता है जानता है, यश्चैनम यह धन च धन एनम और यह का अर्थ होता है जो, और का च का अर्थ होता है और, एनम का अर्थ होता है इसे, और जो इसे, मन्यते अर्थात मानता है, उभव का अर्थ होता है दोनों, तव का अर्थ होता है वे दोनों, हतम अर्थात मरा हुआ, विजानिता अर्थात जानते हैं, नायम अर्थात न धन अयम, न का अर्थ होता है नहीं, यह हंति का अर्थ होता है मारता है, हन्यते का अर्थ होता है मारा जाता है। अर्थात न आत्मा किसी को मारती है, न यह किसी के द्वारा मारी जाती है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसे अर्थात आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि न तो यह अर्थात आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब हम लोग इस शीर्षक का छठा श्लोक देखें। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वसांसि का अर्थ होता है वस्त्रों को, जीर्णानि अर्थात फटे पुराने, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, नरोपराणि नरधन अपराणि अर्थात मनुष्य दूसरे, जीर्णानि धन अन्यानि अर्थात पुराने, जीर्णानि का अर्थ होता है पुराने, अन्यानि अर्थात दूसरे, देही अर्थात आत्मा, संयाति अर्थात चला जाता है या प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा, भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे अर्थात नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। अब हम लोग सातवां श्लोक देखें। ये सारे श्लोक जीवन तथा परीक्षा दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
7वां श्लोक इस प्रकार है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदेन तापो न शोष्यत मारुतः। नैनम न धनेनम, न का अर्थ होता है नहीं, एनम का अर्थ होता है इसे, अर्थात यह आत्मा के विषय में बात कही जा रही है। छिन्दन्ति अर्थात काटा जा सकता है, शस्त्राणि अर्थात शस्त्रों से, शस्त्रों के द्वारा। नयनम फिर वही आत्मा के लिए कहा गया, न एनम अर्थात न इसे, दहति अर्थात जलाया जा सकता है, पावक अर्थात अग्नि से। न चैनम, न का अर्थ होता है नहीं, च का अर्थ है और, एनम का अर्थ होता है इसे अर्थात इस आत्मा को। क्लेदयन, क्लेदयन अर्थात गीला करना, आपो अर्थात जल से, न शोषयत अर्थात नहीं, शोषयत अर्थात सुखाना, मारुत अर्थात वायु। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकते हैं और न ही वायु सुखा सकती है। 8वां श्लोक देखें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य अर्थात जन्म लिए हुए व्यक्ति का, ही का अर्थ होता है निश्चित, ध्रुवो का अर्थ होता है अटल, मृत्यु अर्थात जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् अर्थात इसलिए, अपरिहार्य अर्थात इस अनिवार्य, अर्थ का अर्थ होता है विषय में, न का अर्थ होता है नहीं, त्वम का अर्थ होता है तुम्हें, शोचितुम अर्थात शोक अरहस्य करने योग्य नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा कि जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः तुम इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुझे यह शोक नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग 9वां श्लोक देखें, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृत्तम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम दृश्यम। यदृच्छया का अर्थ होता है स्वतः, स्वेच्छा से, चौधन उपपन्नम, चोपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, अपावृत्तम का अर्थ होता है खुले हुए, सुखिना का अर्थ होता है भाग्यवान, सौभाग्यशाली, लभन्ते का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम, युद्धम का अर्थ होता है युद्ध को, ईदृशम माने ऐसे, ऐसे युद्ध को। फिर इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि हे पार्थ, सौभाग्य से प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 9 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद हुआ। अब इस शीर्षक का अंतिम श्लोक 10वां श्लोक इस प्रकार है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो अर्थात मृत होने पर, मरने पर, प्राप्स्यसि अर्थात प्राप्त करना है क्या, तो स्वर्ग, जित्वा जीतने के पश्चात, भोक्ष्यसे महीम्, महीम का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, भोक्ष्यसे का अर्थ होता है भोग करना, तस्मात् उत्तिष्ठत अर्थात इसलिए, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत का अर्थ होता है खड़े हो जाओ अर्थात युद्ध के लिए खड़ा होना है। कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन को कौन्तेय भी कहा जाता है। युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत का अर्थ होता है करके, निश्चय का अर्थ होता है निश्चय करके, संकल्प करके। इस प्रकार इस शीर्षक के 10वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद होगा, हे कौन्तेय, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीत कर पृथ्वी का सुख भोगेगा, इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। अर्थात प्रत्येक स्थिति में अर्जुन को लाभ ही लाभ है, या इस तरह का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। धन्यवाद।